तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर पे आधारित कुछ प्रश्नों को, कुछ सवालों को कैसे हल करते हैं ये सीखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और नोटिफिकेशन बेल को दबा दें ताकि आगे आने वाले जो वीडियो हैं वो समय समय पर आपको मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज के वीडियो में जो सवाल स्टार्टिंग करेंगे वो हम किस पे आधारित सर्वसमीका पे ले रहे हैं, वो हम सर्वसमीका पहले लिख देते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इनकी सहायता, इन सब समीकरणों की सहायता से सवालों को हम कैसे हल करते हैं। मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि 79 का होल स्क्वायर बताइए। अब स्क्वायर टेबल के अंतर्गत हम 25, 30, 40, 50 तक के स्क्वायर टेबल को याद कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिट होती है हर चीज़ को याद करने की। तो गणित कहती है कि आपको सब चीज़ें याद नहीं करनी है, आप उसको सिस्टमेटिक तरीके से या फार्मूलों का इस्तेमाल करके आप उसे हल कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो 79 का मान लीजिए आपको स्क्वायर करना है, क्योंकि आपसे कहते हैं 5 का स्क्वायर करिए, तो 5 का स्क्वायर तो बहुत आसान है, 5 का स्क्वायर बहुत हम आसानी से कर सकते हैं। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। तो लेकिन 79 का स्क्वायर को एकदम से कह दे तो फिर क्या करना पड़ेगा, उसके लिए फार्मूला लगाना पड़ेगा। अब 79 के होल स्क्वायर को हम a प्लस बी के होल स्क्वायर से भी कर सकते हैं। तरीका क्या है, आपको सबसे पहले क्या करना है, 79 के ऐसे दो टुकड़े कर देने हैं, ऐसे दो भागों में विभाजित कर देना है 79 को, जिससे वो 10 के पास में हो जाए, यानी उसमें जीरो आ जाए एक संख्या में, क्योंकि जीरो वाले जो गुणे होते हैं वो बहुत आसान होते हैं, ये आपको भी पता है। तो हम 79 को लिख सकते हैं 80-1, क्योंकि बेटा अगर हम 80 में से 1 घटाएंगे तो 79 आसानी से आ जाएगा। अब फर्क कोई नहीं पड़ा, लेकिन इससे क्या हुआ कि हमारी एक सर्वसमीका बन गई। कौन सी बन गई? a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब हम इस सर्वसमीका को या इसकी सहायता से इस सवाल को हल कर सकते हैं। अब हमने आपको बताया था सर्वसमीका का उपयोग क्या होता है बेटा। सर्वसमीका का यही उपयोग होता है, यदि हमारा सवाल बाएं पक्ष रूप में है तो उसे हम दाएं पक्ष के रूप में बदल देते हैं, और यदि दाएं पक्ष के रूप में है तो उसे हम बाएं पक्ष में बदल लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो सवाल है वो बाएं पक्ष के रूप में है। बस अंतर क्या है, a के स्थान पर इसमें 80 है और b के स्थान पर इसमें 1 है, इतना ही तो अंतर है। क्या करेंगे, इसको हम दाएं पक्ष में कन्वर्ट कर देंगे, रूपांतरित कर देंगे और कैलकुलेशन कर देंगे, जिससे हमें 79 का होल स्क्वायर क्या होता है ये पता चल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या होता है a स्क्वायर, तो हम इधर क्या करेंगे 80 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि a के स्थान पर 80 है। फिर b स्क्वायर होता है, हमारे यहाँ b की जगह सवाल में क्या है 1 है, तो हम 1 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है बेटा। फिर माइनस लगा होता है, माइनस लगा दिया, 2 दाएं पक्ष में पहले से 2 होता है तो 2 रख लिया। अब इंटू a के स्थान पर क्या रखना है, a के स्थान पर है 80 और b के स्थान पे क्या रखना है, 1 रख देना है। बस अब कैलकुलेशन कर देते हैं। अब इसका स्क्वायर करना बहुत आसान होता है, 8 से 8 का गुणा करते हैं तो 8 8 64, और अगर 0 है तो 2 बार 0 आ जाएगा वर्ग करने पर। अब 1 का वर्ग 1 होता है, माइनस इनका गुणा करना भी बहुत आसान है। देखिए 8 दूनी 16, यानी 16 के साथ एक 0 लगा देंगे तो 160 हो जाएगा। अब हम प्लस वाले पहले जोड़ लेंगे, तो जब प्लस वालों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 6401 और माइनस 160। अब हम क्या करेंगे, 6401 में 160 को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। बेटा देखिए 1 में 0 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। अब 0 बचा, 0 में 6 जाएगा नहीं, यहाँ से लेंगे, 10 में 6 गया तो 4 आ जाएगा। अब यहाँ हमारा क्या बचा, 3 बचा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे हमारा 6 की जगह 6 आ जाएगा, क्योंकि इससे हासिल लेके हमने निकाला नहीं था। तो ये आपका जो स्क्वायर आया है, या ये जो मान निकल के आया है, ये आपका 79 का होल स्क्वायर होता है। अब अगर ये सही है कि गलत है, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। तो 79 को अगर हम चाहें तो इस प्रकार भी 2 बार गुणा कर सकते हैं।
अगर इस तरह से आप दो, क्योंकि ये आप तो जानते ही कैसे गुणा किया जाता है, तो इससे आप गुणा करके इसको एक बार चेक कर लीजिए ताकि अन्य सवालों में आपको बार बार इसे गुणा ना करना पड़े। तो अगर आप इससे करेंगे तो 9 ने 81 की 1 हासिल लगा 8 और 9 सत्ते 63 और 63 और 8 71 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब हम क्या करते हैं, अब 7 से करते हैं। 9 सत्ते 63 की 3 हासिल लगा 6 और 7 सत्ते 49 और 6 55। ठीक है बेटा, अब देखते हैं 1 3 1 4 7 5 12 की 2 हासिल लगा 1 और 5 1 6। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमने इसका जो कैलकुलेशन किया इसके मल्टीप्लाई करते हैं 79 इंटू 79 तो भी वही आंसर निकल के आता है जो आंसर यहाँ पर आता है। बस अंतर क्या है कि इसको करने में कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ता है, समय कम लगता है, इसके मुकाबले समय कम नहीं लगता, इसमें कम समय लगेगा, इसमें कैलकुलेशन भी बहुत जल्दी आसानी से हो जाएगा, इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ता है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। तो ये वो तरीका है जिससे आप सर्व समीकरण की सहायता से भी गुणा कर सकते हैं या बड़ी से बड़ी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं। यहाँ मान लीजिए अभी ये 79 था, यहाँ मल्टीप्लाई करना बहुत आसान था। अगर यही 179 हो जाता या यही 201 होता तो फिर इसका वर्ग करना कठिन हो जाता। तो उस स्थिति में हम a प्लस बी के होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर से भी इसको कर सकते हैं। अब अगर सवाल में यहाँ पर 81 होता तो फिर हम इसे क्या तोड़ देते, 80 प्लस 1 कर देते, यानी यहाँ पर सब फिर प्लस में आ जाते और कैलकुलेशन करने में हम सबको ऐड कर देते लास्ट में। तो इस प्रकार प्लस के सहायता से और माइनस वाली सर्व समीकरणों की सहायता से हम सवालों को हल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप रीडिंग एंड कीप सक्सीडिंग।